अभी डिस्कस किया। वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हमने किया। इसी तरह हमारे पास एक और रिजर्व है, ठीक है। उस रिजर्व का डिस्कस करने से पहले मैं कुछ और चीजें डिस्कस करूंगा। सपोज करो बेटा कि हमारे पास कुछ एक्सेस फंड था बिजनेस के अंदर जो अनयूटिलाइज था, यानी स्पेयर पड़ा हुआ था हमारे पास। तो हमने सोचा कि चलो उस फंड को यूज करके इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इन्वेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी, एडिशनल इनकम हो जाएगी, ठीक है, रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया। चलो सपोज करो 2 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब हम कैसी जगह इन्वेस्ट करेंगे? हम ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे जहां से जब हमें फंड की रिक्वायरमेंट हो, नीड हो, तो हम एकदम से इस पैसे को कैश कर सके, ठीक है। यानी ये लिक्विड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लिक्विड इन्वेस्टमेंट का मतलब मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एकदम से इसको बेचो और फंड को रिलीज कर लो। क्यों? अगर ये मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं हुई और हमें फंड की रिक्वायरमेंट हुई, तो हम कहाँ से लेकर आएंगे 2 लाख रुपए? फिर हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तो फिर नुकसान में चले जाएंगे। इसीलिए हम ज्यादातर मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा लगाते हैं, जिससे एकदम से पैसा वापस आ जाए जब जरूरत पड़े, ठीक है। अब सपोज करो कि मैंने ये शेयर मार्केट में पैसे लगाए। वो मार्केटेबल लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स ही होती हैं शेयर मार्केट में। 1-2 दिन में पैसे वापस भी आते हैं, चले भी आते हैं। अब मुझे बताओ, जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है, क्या इस पर मुझे प्रॉफिट हो सकता है? क्या इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, ये क्या हो गई? ये मेरी बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू यानी ये तो बुक्स में शो कर रही है। क्या मेरी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू क्या होती है? जो करंट मार्केट में चल रही होती है। क्या मेरी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो सकती है? यस सर। हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। क्या मेरी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू सेम रह सकती है? बिल्कुल रह सकती है। क्या मेरी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो सकती है? बिल्कुल रह सकती है, कम भी हो सकती है। तो अगर सेम रहे तो मुझे कोई लॉस नहीं हुआ, चल जाएगा। अगर इंक्रीज हो जाए मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर डिक्लाइन कर जाए, अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो जाए, बुक वैल्यू क्या थी? ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्टेड। अगर मार्केट वैल्यू कम हो जाए तो मुझे लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करने वाले हैं? इस लॉस को कवर करने के लिए, ठीक है, टू कवर दिस लॉस, हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। शॉर्ट में बोलते हैं इसको IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फ्लक्चुएशन का मतलब, इन्वेस्टमेंट का मतलब हम जानते हैं। फ्लक्चुएशन का मतलब कि इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, सेम भी रह सकती है। ज्यादा और सेम रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कम हो जाए तो हमें लॉस हो सकता है। तो इसलिए इस लॉस को कवर करने के लिए हमने एक और रिजर्व बना लिया। जैसे WCR बनाया था अपने वर्कमैन्स के को कंपनसेट करने के लिए, इसी तरह इन्वेस्टमेंट को के लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमने एक और रिजर्व बनाया और इसको कहा IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सबको समझ आया बेटा क्या होता है IFR? यस सर। अच्छा,
तो अगर बुक्स में यानी बैलेंस शीट में आईएफआर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आईएफआर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी भी एडजस्टमेंट या फिर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कब करेंगे? एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये है हमारा फोर्थ पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कहीं कहीं पर इसका नाम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी होता है, आईएफएफ। तो कंफ्यूज मत करना, दोनों सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं होता। चलो, अब इसके भी हमारे पास दो केसेस हैं, ठीक है। फर्स्ट केस, व्हेन book value of investment is greater than or equal to market value। बुक वैल्यू का मतलब सब जान चुके होंगे अब, जो पैसा हमने ओरिजिनली इन्वेस्ट किया। व्हेन बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मार्केट वैल्यू, तो इस केस में हमें कोई भी लॉस नहीं हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है यानी लॉस नहीं हुआ। सेकेंड केस होगा, व्हेन book value is smaller than market value, book value is smaller than market value, तो इस केस में हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। यहां पर आते हैं फर्स्ट केस में, अगर बुक वैल्यू हमारी ज्यादा है मार्केट वैल्यू से या इक्वल है तो क्या करेंगे, हमें कोई भी लॉस नहीं हुआ तो आईएफआर की जरूरत भी नहीं है। जब कोई लॉस नहीं हुआ तो आईएफआर का क्या करना चाहिए, वही जो डब्ल्यूसीआर का किया था, डिस्ट्रीब्यूट आईएफआर बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी आईएफआर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आईएफआर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना सिंपल है। अब तो बच्चों वाला टॉपिक हो गया, सबको क्लियर है बेटा? यस। चलो अब आते हैं, Yes, अगर sir. हमें लॉस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, अगर लॉस दिया हुआ है तो क्या करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा प्रॉफिट का केस हो गया, यानी इसको बोल सकते हैं हम नो लॉस। यहाँ पर हमें क्या हो गया, यहाँ पर हमें लॉस हो गया, तो क्या करेंगे, फर्स्टली राइट ऑफ द लॉस फ्रॉम गिवन आईएफआर, ठीक है। जो गिवन आईएफआर है उससे लॉस को राइट ऑफ कर दो, ठीक है। नाउ बैलेंस रिमेन इन आईएफआर will be distributed between partners in old ratio, ठीक है। अगर हमारे पास कोई लॉस है तो जितना लॉस है उसको आईएफआर से एडजस्ट करो और बचे हुए आईएफआर को क्या करो, पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये बिल्कुल डब्ल्यूसीआर की तरह ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक दो चीजें इसमें एक्स्ट्रा है वो हम कल की क्लास में ही समझ पाएंगे, अभी समझ में नहीं आएंगी। सबको क्लियर है बेटा ये दोनों पॉइंट्स? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो क्या करते हैं, एक केस देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 14,
ABC who are presently sharing profits and loss in the ratio 5:3:2 और इनका न्यू रेशियो हो जाएगा 2:3:5। IFR हमें गिवन है 20,000, ठीक है, 20,000 का IFR है हमारे पास। एट द टाइम ऑफ इसकी मार्केट इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 95,000 है और बुक वैल्यू कितनी है 1 लाख, ठीक है। 20,000 का IFR है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 1 लाख है और मार्केट वैल्यू 95,000 है। तो कौन सा वाला केस है? सेकंड वाला केस है, हमें लॉस हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 14। तो IFR है हमारे पास 20,000, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1 लाख और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 95,000। तो चेक करोगे तो हमें लॉस हो गया 5,000, ठीक है। अभी बेटा मैं सिर्फ IFR का ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। तो 5,000 का लॉस हुआ। अब क्या करेंगे, यानी ये वाला हमारा केस है, इसमें क्या लिखा है कि पहले राइट ऑफ कर दो लॉस को IFR से। राइट ऑफ यानी माइनस कर दो। तो 20,000 में से 5,000 माइनस करो, कितना बचा IFR? 15,000 बचा। इस 15,000 को क्या करो, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो एंट्री क्या होगी, IFR डेबिट टू, 3 पार्टनर्स थे A B C और इनका ओल्ड रेशियो था 5:3:2, तो 7,500, 4,500 और 3,000 ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी करते हैं लेकिन वो कल की क्लास में क्लियर हो पाए। सबको समझ में आया है बेटा? Yes, sir. यस सर। चलो एक बार हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, फिर उसके बाद हम कल करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, नितिन, तरुण एंड अमर तीनों पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल था। इन्होंने डिसाइड किया कि 2:1 में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फिक्स करेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में 60,000 का IFR है और इन्वेस्टमेंट 4 लाख की है, ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है किसकी, इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिवन ना होने का मतलब कि कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं है। उस केस में हम मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू के इक्विवेलेंट ही एज्यूम करते हैं। तो कोई लॉस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा IFR डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन नितिन, तरुण एंड अमर इक्वली, यानी 20-20 हजार तीनों को मिल जाएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है। सेकंड केस में भी क्या होगा, मार्केट वैल्यू सेम है बुक वैल्यू के, तो पूरा का पूरा IFR, कोई भी लॉस नहीं है, पूरा का पूरा IFR ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। थर्ड केस में प्रॉफिट है यानी लॉस का केस नहीं है, तो इसमें भी पूरा का पूरा IFR डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ केस है, यहाँ पर 30,000 का लॉस है, ठीक है। 4 लाख की हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है और 3,70,000 इसकी मार्केट वैल्यू है, तो 30,000 का हमें लॉस आ रहा है। तो क्या करेंगे, इस लॉस को माइनस करेंगे IFR में से। अब IFR कितना बचा, 30,000 बचा। इस 30,000 को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इक्वली क्यों, क्योंकि ओल्ड रेशियो है। तो 10,000 नितिन, तरुण और अमर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर पार्शियली कंप्लीट हो जाता है। एक इसमें अभी केस बचा हुआ है, वो केस हम कल कर पाएंगे। सबको समझ में आया बेटा? Yes, sir.